सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनको भारत में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है और पसंद किया जाता है, और वो बात करेंगे बंगाल इलेक्शंस में जो भी रिजल्ट आया उस पर, और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि बड़े अरसे से जो एक हंगामा था ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर का, वो थोड़ा सा थमा है या थोड़ा सा कम हुआ है। खत्म तो बहरहाल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल दूसरी कंट्रीज और दूसरे इश्यूज की तरफ भी लोगों ने अब देखना शुरू किया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे और कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर हमने भी 2 लाइव किए थे और भी बहुत से लोग इसके ऊपर यकीनन शोज कर रहे होंगे जिन्होंने आपको अपडेट्स दी होंगी। बंगाल में ये इलेक्शन जो हुए उसमें ममता बनर्जी तकरीबन 15 साल के बाद जो है वो अपनी कह लीजिए कि हार गई हैं और अब वहां पर बीजेपी का राज है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है वो बंगाल इलेक्शन जो है बहुत लंबे मार्जिन से जीत गई है। उसके ऊपर बहुत से भारतीय और कई पाकिस्तानी भी यकीनन बहुत दुखी हैं और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो यकीनन भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत साफ शफाफ होते हैं और बहुत क्लियरली बताया जाता है कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के मैंडेट होगा नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, मैंडेट होगा इमरान खान का और प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब। या इसी तरीके से अगर आप और चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो और इसी तरह से तमाम लोग यूं ही पाकिस्तान में आते हुए दिखाई देंगे कि जिसमें इलेक्शन का या वोटर्स का कोई खास रोल नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वोट उसी को मिलता है या सीट्स या मैंडेट उसी को मिलता है जिसको कि पब्लिक ने पसंद किया हो, पब्लिक लेकर आई हो। इस वक्त भी कहा यही जा रहा है, कई जगह पर ये मैप भी दिखाया जा रहा है। बहुत से हमारे पाकिस्तान के भी यूट्यूबर्स जो हैं वो भी ये मैप दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो बंगाल में जो इलेक्शंस हुए और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जीती है, उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी तकरीबन 72% एरिया जो है वो भारत का और 78% पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ है और यानी कि यहाँ पर उनका कंट्रोल है। और बाकी जो एरियाज हैं जिसमें आपको जो है कांग्रेस भी नजर आएगी, आम आदमी पार्टी भी दिखाई देगी और कई दूसरी पार्टीज दिखाई देंगी। उनके एरियाज आप देख सकते हैं कि मौजूद तो हैं लेकिन बहुत कम है। अब जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब क्या सोचा है भाई, इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है। वैसे तो हमारी जिस तरह की स्टेटमेंट चलती है, मेरे ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें खास कंट्रोल करना चाहिए अपनी जबान को। ठीक है, आपको कोई कंट्री पसंद नहीं, आपको कोई पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके हिसाब से नहीं है या आपको नहीं पसंद है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उनको जो है वो नापसंद करें। लेकिन जिस वक्त आप उनके बारे में बात करते हैं तो यकीनन आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जिसपे आपको खुद कल आप शर्मिंदा हो और आपको लगे कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो टेंशन बनी हुई है, सालों साल से बनी हुई है और किसी तरीके से भी वो टेंशन कम होने में नहीं आती, बल्कि हर बार कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उस वक्त जो लड़ाई हुई उसके बाद जी भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने का सोच नहीं सकता। एक तरफ तो ये बात भी जो है ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमले की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आपके ही कुछ लोग, आप ही के कुछ फेवरेट जो हैं वो ये बैठकर भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त मोदी जी एक बड़ी तादाद में जीत चुके हैं और अपना इलेक्शन, और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी मैप भी दिखाया कि वहां पर जो ज्यादातर एरिया है वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनका ये कहना है कि अब वो भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा और लड़ाई और जंग चलेगी, क्योंकि वो जंग से, लड़ाई से, अटैक से और रिलीजन के जरिए जो है वो जीते हैं। ये दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी, पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी और कई शायद भारत से भी। लेकिन किसी को ये अकल नहीं आ रही
कि अगर बीजेपी जीती है तो वो अपने कोई ना कुछ काम उन्होंने किए हैं अपने लोगों के लिए, चाहे वो उनको जॉब्स देना हो, चाहे वो उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना हो, या बाकी एजुकेशन सिस्टम जो है, जिससे कि कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसी तरह की और दूसरी फैसिलिटीज जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दी है, ऐसे में उन फैसिलिटीज की वजह से वो जीते हैं, ना कि वो जंग की वजह से जीते। इसलिए कि लड़ाई भड़ाई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की पिछले 80 साल से हो रही है, कभी भी दोनों कंट्रीज आराम से नहीं बैठी। हर 2 4 6 साल के बाद जो है एक आध अटैक जो है एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, और इसी तरीके के चाइना के साथ भी टेंशन रहती है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ भी रहती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है तो उनका काम यही है कि वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। उसके बाद वो स्टेटमेंट आपको समझ में आती है, नहीं आती है, आपके सर के ऊपर से निकल जाती है, उसका कोई लेना देना ख्वाजा साहब से नहीं है। तो ख्वाजा साहब ने एक बार फिर कह दिया कि जी इस वक्त जो अफगानिस्तान की तरफ से लड़ाई चल रही है, या अफगानिस्तान की तरफ जो अटैक चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये भी जी प्रॉक्सी वॉर है जो कि हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के रास्ते लड़ रहा है। यानी ये बात कि आप पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोगों को निकाल दीजिए, क्या ये भारत ने कहा था? यहाँ तक कि आप उनको गद्दार बोलिए, नमक हराम बोलिए, उनको टेररिस्ट बोलिए, उनको पकड़ पकड़ के उनको बॉर्डर पे ले जाइए और कहिए कि जी निकल जाओ तुम हमारी कंट्री से। ये सारी बातें क्या भारत ने कही थी? अगर भारत ने नहीं कही थी, आपने खुद की है, तो जाहिर है कि उसके बाद जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों ने आपके साथ बिहेव किया है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, वो जी भारत के लिए लड़ रहे हैं, या भारत उनको जो है वो प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते लड़ रहा है। हालांकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया। ये बातें जो है, अगर ख्वाजा साहब की आप पुरानी वीडियोस देख ले, जो मैं यहाँ पे प्ले करना नहीं चाहती लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो ख्वाजा साहब ने जिस तरह की बातें की है, तो ख्वाजा साहब वैसे तो आपके ऊपर भी पीकैक भी बनता है और आपको भी यकीनन अरेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह की सच्चाई बोली है वो सच्चाई पाकिस्तान में बोलने की इजाजत नहीं है। तो क्या उसको भी आप यही कहेंगे कि आपको उस वक्त आपको भी क्या भारत ने सिखाया पढ़ाया था कि सब कुछ बोलने के लिए? लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हम अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों और अपनी कमजोरियों का कब तक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे? हम कब तक ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो खराब हुई है वो भारत की वजह से हुई है? पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस बढ़ रही है तो वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साहब फरमाते हैं कि नहीं, वो भी भारत की वजह से हो रहा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है तो जी वो भी इसलिए लड़ रहा है क्योंकि भारत वहां से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। और इसी तरह से हर चीज के ऊपर जो है वो हम भारत के लिए कोई ना कोई इसी तरह की बातें करते रहते हैं। और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि भारत हमारे साथ ट्रेड करे, भारत हमारे साथ क्रिकेट खेले, भारत हमारे साथ बाकी स्पोर्ट्स में रहे, हमारे एक्टर्स को वहां पर ड्रामों में, फिल्मों में भी चांस दिया जाए और उनको वहां से कमाने का या काम करने का मौका दिया जाए। जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे साथ न जाने क्या बात है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है बात नहीं करती, लेकिन हमारे साथ कोई बताएगा कि भारत की वो कौन सी हुकूमत है जिसने पाकिस्तान के साथ बात की, या जिसने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखे, या पाकिस्तान ने उस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखे? मेरे ख्याल है ये ज्यादा सही होगा बोलना कि वो कौन सी हुकूमत है भारत की जो पाकिस्तान की बड़ी लाडली रही और उसके बाद पाकिस्तान ने उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे कर लिए। इसलिए कि पाकिस्तान ने हर उसके साथ रिलेशन अच्छे रखे जो हुकूमत में नहीं रहे। जब जब जो जो अपोजिशन में गया वो हमारा लाडला हो गया। लेकिन ये बात सिर्फ हम तक ही नहीं है, ये बात भारत के ऊपर भी आती है। जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा बुरे वही लगते थे इमरान खान। आज इमरान खान जेल में, तो भारत का मीडिया हो, चाहे भारत के पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे साथी दोस्त हो जो भारत से वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं इमरान खान से बड़ा लीडर तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। लेकिन जो ही इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो किसी को पसंद नहीं थे। यही चीज पाकिस्तान के ऊपर भी आती है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस भी हमें बुरी लगती थी, ना इंदिरा गांधी पसंद थी, ना राजीव गांधी पसंद थे, ना कोई और पसंद था। और अब जब बीजेपी की हुकूमत है तब भी हमें प्रॉब्लम है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब से भी हमें प्रॉब्लम था, नरेंद्र मोदी जी से भी हमें प्रॉब्लम है। ये और बातें कि कई बार हमारे साथ ही पैनलिस्ट जो इंडिया से आते हैं वो कई बार कहते हैं कि जी देखें मोदी जी तो नवाज शरीफ साहब के आने पे के इनवाइट करने के ऊपर उनकी नवासी की शादी में भी आ गए थे। लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अगर पीएमएलएन की हुकूमत आएगी तो यकीनन भारत के साथ टर्म्स ठीक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है
वो जाकर जो है दोनों कंट्रीज आपस में बेहतर तरीके से रह पाएंगे एक अच्छे पड़ोसी की तरह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, ऐसा लगता है, और ऐसा कई जगह पे महसूस भी किया गया है कि नवाज शरीफ साहब ने काफी कोशिश की कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो जाए, लेकिन कभी हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बहुत पावरफुल है और वो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन अगर बेहतर हो गए तो उनकी दुकानें, उनका बिजनेस जो वो चलाते हैं सिर्फ इसी के ऊपर कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक कर देगा, उसका क्या होगा। यही चीज इस वक्त भी बार बार कई जगह पर मैं देख रही थी, एक दो वीडियोस मैंने देखी और उसमें यही बताया जा रहा है कि क्योंकि भारत में इतने ज्यादा जगह पर या इतने ज्यादा एरिया में इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के, तो इसलिए अब उनका ख्याल है कि जो पहला काम वो करेंगे, मेरा ख्याल है फौरन उठते ही सुबह दांत ब्रश करने के बाद सबसे पहले वो ये कहेंगे सकता पाकिस्तान पे अटैक कर देते। तो ये वाली बात और ये वाली सोच जो हमने एक अपने दिमागों में बिठा रखी है, ओ भाई भारत को और भी काम है, भारत को अपनी इकोनॉमी भी बेहतर करनी है। आपकी तो इकोनॉमी है ही नहीं, तो आप बेहतर क्या करेंगे? इकोनॉमी बेहतर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने अपने ही रक्षा मंत्री को आड़े हाथों लिया, और दूसरी ओर कम से कम पाकिस्तानी मीडिया ये मानता है कि भारत में जो भी है चुनाव वो एकदम साफ तरीके से होते हैं। और एक बात मैं आरजू काज़मी जी को कहना चाहूँगा, ये तो पता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान पे हमला करेंगे या नहीं करेंगे, पर एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम भारतीयों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।